आज की वीडियो का श्रेय जाता है आप दोनों के साथ उन सभी लोगों को जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कोटक लाइफ के ट्यूलिप प्लान के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। आप सभी के कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते ही हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको वीडियो मिलती रहें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ट्यूलिप प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा है ट्यूलिप यानी कि टी से तात्पर्य हुआ टर्म प्लान, यानी कि जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में हमें लाइफ कवर मिलता है वो फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। दूसरा, मार्केट एक्सपोजर हमें मिल जाता है यूलिप के द्वारा, यानी कि लाइफ कवर के साथ में आपको मार्केट एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, जहां पे आप अलग अलग 8 फंड में से कोई भी फंड चुनते हैं या 2 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में से कोई एक स्ट्रेटेजी चुनते हैं। आप प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, रिस्क आपका होता है और जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा, पॉलिसी टर्म के एंड में आपको फंड वैल्यू एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिया जाएगा। किस तरीके से प्लान काम करेगा आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे कोटक लाइफ के ट्यूलिप प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल से लेकर 60 साल तक की, यानी कि अडल्ट व्यक्ति ही इस प्लान को ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 48 साल से लेकर के 100 साल, क्योंकि जो पॉलिसी टर्म है वो कम से कम 30 साल का तो लेना ही होगा, अधिकतम 40 साल तक का आप ले सकते हैं। लिमिटेड पे और रेगुलर पे 2 प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन है। लिमिटेड पे में 10 साल, 12 साल, 15 साल और रेगुलर पे में जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे। सालाना कम से कम आपका 1 लाख रुपए का प्रीमियम होना ही चाहिए, तभी आप ये प्लान ले पाएंगे। मिनिमम जो लाइफ कवर है वो आपको अपने सालाना प्रीमियम का 7 गुना लेना ही होगा। अधिकतम इससे ज्यादा आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, जितना भी कंपनी अलाउ करे। टॉप अप प्रीमियम 10,000 रुपए तक का हो सकता है कम से कम। अधिकतम जितना आप बेस प्रीमियम पे कर रहे हैं उतना ही आप टॉप अप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्लान में अलग अलग 2 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के ऑप्शन मिलते हैं, जिनके अंदर 8 अलग अलग फंड ऑप्शन मिल जाते हैं। फंड कौन कौन से हैं उनका नाम हमारी स्क्रीन के ऊपर है। पहला है फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, दूसरा है क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड और तीसरा है कोटक मिड कैप एडवांटेज फंड। अब यहाँ पे लिखा रिस्क प्रोफाइल में अग्रेसिव, यानी कि यहाँ पे आपको इक्विटी एक्सपोजर मिलता है। अब इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा तो हाई रिस्क होगा और हाई रिटर्न भी मिल सकता है। और यूलिप में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप हाई रिटर्न चाहते हैं इसलिए लगाते हैं, राइट। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड भी देख सकते हैं, जिसमें आपको मीडियम कैटेगरी का रिस्क होता है। अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है मार्केट से रिलेटेड तो आप मनी मार्केट फंड को चुनेंगे, जहाँ पे वेरी लो रिस्क कैटेगरी का रिस्क रहेगा, यानी कि लो रिस्क आप उसको मान सकते हैं। कंजर्वेटिव ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जहां पे आपको इक्विटी छोड़ के डेब्ट एंड मनी मार्केट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डायनामिक बॉन्ड फंड, डायनामिक फ्लोटिंग रेट फंड, डायनामिक गिल्ड फंड, राइट। ये सभी कंजर्वेटिव कैटेगरीज के फंड है। यहाँ पे आपको लो रिस्क मिलता है। लो रिस्क है तो लो रिवॉर्ड भी होगा, यानी कि लो रिटर्न भी होगा, राइट। कैसे आप फंड ऑप्शन चेक करेंगे आगे बताएंगे। तो पहला जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है वो है सेल्फ मैनेज पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। 8 फंड में से कोई भी फंड ऑप्शन आप चुनेंगे और सब कुछ आप खुद मैनेज करेंगे। दूसरा है एज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, जिसमें 3 तरीके का रिस्क प्रोफाइल ऑप्शन आपको मिलता है। अग्रेसिव, मीडियोकर यानी कि मॉडरेट और कंजर्वेटिव। जो भी आपको अपनी इच्छा अनुसार सही लगे वो आप यहाँ पे चुनेंगे, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो एग्रेसिव में जाएंगे, अगर आप सिक्योर तरीके से चलना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव में चले जाएंगे, राइट। और अगर आपने अग्रेसिव ऑप्शन को चुना तो देखिए एज बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में हमें क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड का कॉम्बिनेशन मिलता है। आयु अगर आपकी 0 से लेकर 25 साल तक की है, यानी कि 18 से 25 के बीच में है, तो 80% क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड में पैसा जाएगा आपका और 20% डायनेमिक बॉन्ड फंड में। अगर आपकी आयु 26 से 35 साल की रहेगी तो 70% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्लासिक अपॉर्चुनिटीज फंड में होगा, यानी कि इक्विटी एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। 70% आप ऐसा रख सकते हैं और 30% तक डायनेमिक बॉन्ड फंड में। अगर आपकी आयु 36 से 45 साल की रहेगी तो क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड में 60% इन्वेस्टमेंट होगा, बाकी 40% चला जाएगा डायनेमिक बॉन्ड फंड में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है एज वाइज, यानी कि जैसी एज उसी के अनुसार रिस्क लिया जाएगा। अगर अग्रेसिव ऑप्शन आप चुन रहे हैं तो 40 से लेके 50 साल की उम्र पे 50-50 हो जाएगा। 50% क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड और 50% डायनेमिक बॉन्ड फंड। 51 साल की एज है या उससे ज्यादा है तो 40% क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड और 60% डायनेमिक बॉन्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। वहीं अगले 2 ऑप्शन है यहाँ पे मॉडरेट,
जिसे हम मीडियम कैटेगरी का रिस्क भी कह देते हैं, अगर आयु 18 से 25 साल की है, क्योंकि प्लान में जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल है, इसलिए मैंने 18 से 25 कहा। 70% क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड, 30% डायनेमिक बॉन्ड फंड। देखिए, जब आप कम एज होते हैं ना, आप यंग होते हैं, तो आपके रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, इस वजह से ज्यादा रेशो रखा जाता है इक्विटीज के लिए। 26 से 35 साल की आयु होगी तो 60% क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड और 40% डायनेमिक बॉन्ड फंड। वहीं अगर आपने कंजर्वेटिव ऑप्शन चुना, यानी कि रिस्क बहुत ही कम चाहते हैं, यंग एज पे तो सेम ही रेशो में देखने के लिए मिलता है, 10% कम हो जाता है 18 से 25 साल की आयु पे। 60% क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड और 40% डायनेमिक बॉन्ड फंड। अगर आयु 26 से 35 साल की है और कंजर्वेटिव ऑप्शन आप चुनते हैं तो 50% क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड और 50% डायनेमिक बॉन्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपकी आयु 36 से 45 साल की रहेगी तो 40% इन्वेस्टमेंट होगा क्लासिक अपॉर्चुनिटीज फंड में, रेस्ट 60% जाएगा डायनेमिक बॉन्ड फंड में। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे आपके आयु के हिसाब से यहाँ पे मैनेज करती है, और जो लास्ट ईयर रह जाता है उसमें मंथली बेसिस पे रिस्क को कवर करने के लिए इक्विटी से बॉन्ड की तरफ डाइवर्ट कर देती है, जिससे कि रिस्क मैनेज हो जाए। अब हम बात करेंगे ट्यूलिप प्लान के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट हम सबको पता है कि यूलिप प्लान के अंदर मैच्योरिटी पे हमें फंड वैल्यू ही मिलता है, जितना भी टोटल होता है, राइट। डेथ बेनिफिट की बात करें तो हमें पता है कि जो बेस सम अश्योर्ड है उसमें से हम एप्लीकेबल पार्शियल विड्रॉल को माइनस कर देते हैं, यानी मृत्यु से पहले 2 साल के अंदर जितना भी पार्शियल विड्रॉल होगा उसको घटा देंगे। फिर उसका कंपैरिजन करेंगे फंड वैल्यू के साथ में लॉयल्टी एडिशन को जोड़ के, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे टीपीपी का मतलब है टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालेंगे, और पिछले 2 सालों में जो पार्शियल विड्रॉल होगा टिल द डेट ऑफ डेथ उसको घटा दिया जाएगा। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा, और सेम चीज ही अप्लाई होती है टॉप अप प्रीमियम पे भी, राइट, इसी तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पे डेथ बेनिफिट। नेक्स्ट जो बेनिफिट है यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज आपको मिल जाते हैं, अगर आप अपने सारे प्रीमियम यहाँ पे टाइम पे कर चुके हैं तो ही आपको ये मिलता है, राइट। कब से मिलना चालू होता है? पॉलिसी के 11वें साल से मिलना चालू होता है। मैं बताया गया है कि 11वें से 20वें साल पे जो पॉलिसी के पहले 1 साल से लेकर 10 साल तक जो मोर्टेलिटी चार्ज डिडक्ट हुआ है वो आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है, राइट। अब फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा यूनिट पे तौर पे, और लॉन्ग टर्म का पॉलिसी है तो उससे आगे आपको बेनिफिट ही होगा। फिर पॉलिसी के 21वें साल से लेकर 30वें साल तक लगातार जो मोर्टेलिटी चार्ज यहाँ पे डिडक्ट होता है पॉलिसी के 11वें साल से लेकर 20वें साल तक का, उसका दुगना आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। कितना दुगना? जैसे मान लो 100 रुपए गया तो 200 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। फिर पॉलिसी के 31वें साल से लेकर 40वें साल तक क्या होगा? जो पॉलिसी के 21वें साल से लेकर 30वें साल तक का जो मोर्टेलिटी चार्ज डिडक्ट हुआ है उसका 3 गुना फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि 100 रुपए कट रहे थे तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, यानी कि 300 रुपए जोड़ दिए जाएंगे फंड वैल्यू में, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। इसी के साथ में आपको इसमें जो आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है उसका दुगना आपको वापस हो जाता है जब पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आपने सारे प्रीमियम यहाँ पे पे किए हो तो, राइट। यानी कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज अगर डिडक्ट हो रहा है तो वापस भी आपके फंड में जोड़ दिया जा रहा है। जब मेच्योरिटी आएगी तो आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। नाम से ही पता लग रहा है लॉयल्टी एडिशन, यानी कि प्रीमियम लगातार पे कर रहे हैं। तो अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चुना है और पॉलिसी टर्म 30 साल से लेकर 34 साल का है तो आपके जो फंड वैल्यू होगा उसका 26% आपको लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। 35 से 39 साल की पॉलिसी टर्म के साथ में 28% और 40 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में आपके फंड वैल्यू का 30% आपको लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, 30 से 34 साल का पॉलिसी टर्म है तो 22% एवरेज फंड वैल्यू का आपको मिल जाएगा लॉयल्टी एडिशन। और अगर 35 साल से लेकर 39 साल तक का पॉलिसी टर्म है तो 24% की दर से, यानी कि जो फंड वैल्यू होगा उसको 24% लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। अगर 40 साल का पॉलिसी टर्म है तो आपके एवरेज फंड वैल्यू का 26% आपको लॉयल्टी एडिशन मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। ठीक है जी। बात आती है पार्शियल विड्रॉल की, तो आपको पता ही है अडल्ट के लिए प्लान है तो केवल एक ही कंडीशन कंप्लीट करनी है, वही है कि पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट करने हैं जो कि लॉकिंग पीरियड है। उसके बाद ही आप 1 साल में 12 बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है 10,000 रुपए। जब आप पार्शियल विड्रॉल अगर कर लेते हैं तो उसके बाद जो फंड का जो बैलेंस है, जिसे हम बैलेंस फंड भी कह सकते हैं, वो आपके टोटल पेड प्रीमियम का 50% रहना चाहिए। कौन सा टोटल पेड प्रीमियम? बेस प्रीमियम जो आप पे करते हैं ना, उसका 50% रहना ही चाहिए। बात आती है स्विचेस की, तो 1 साल के अंदर आपको 12 स्विचेस फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद में 250 रुपए पर स्विचेस का चार्ज लगता है। वैसे 1 साल के अंदर 12 स्विचेस काफी होते हैं। ओके जी। और सेम चीज मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर 12 बार आपका पार्शियल विड्रॉल मिल रहा है फ्री। उसके बाद अगर पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो 250 रुपए का आपको चार्ज लग जाता है पर पार्शियल विड्रॉल पे। लेकिन 12 बार अगर पार्शियल विड्रॉल मिल रहा है तो चार्ज तो लगने से रहे। फिर अब हम यहाँ पे जानेंगे कोटक लाइफ के ट्यूलिप प्लान के चार्जेस की डिटेल के बारे में।
बेसिक दो चार्ज आपको पता लग गए, पार्शियल विड्रॉल के और स्विचेस चार्ज। तो पहला चार्ज क्या होगा जी, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। पॉलिसी के पहले साल पे आपके सालाना जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसका 12% आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। दूसरे साल पे लगेगा 6% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपके सालाना प्रीमियम का। तीसरे साल पे जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं सालाना उसका 3% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग जाएगा। चौथे साल पे जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज का दर्द है, मतलब रेट है, दर है, वो 3% ही रहने वाला है। हाँ, ये चार्ज जब डिडक्ट होते हैं तो दर्द ही होता है ना हमको कि यार ये क्यों कट गए, तो इसलिए मुंह से दर्द निकल गया। और 5वें साल से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगता है, हालांकि इस प्लान के अंदर रिटर्न भी मिल जाता है, राइट। और टॉपअप प्रीमियम पे जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है वो आपके हर एक टॉपअप प्रीमियम पे 2% लगता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो पॉलिसी के 5वें साल से लगना चालू होता है, जो कि 500 रुपए पर मंथ तक हो सकता है अधिकतम, राइट। पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज आपको लग जाते हैं 2000 रुपए से लेके 6000 रुपए तक अधिकतम, अगर पॉलिसी के पहले 4 साल के अंदर ही आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया है तो, राइट। और मोर्टेलिटी चार्ज तो लगेगा ही, राइट, आपको पता है, जो कि आपकी आयु, हेल्थ, सम अश्योर्ड कितना ले रहे हैं, मतलब लाइफ कवर कितना ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म क्या ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो चार्ज लगेगा वो लगेगा फंड मैनेजमेंट चार्ज। क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड, फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और कोटक मिड कैप एडवांटेज फंड, ये तीनों ही फंड एग्रेसिव कैटेगरी के फंड हैं, यानी कि यहाँ पे हाई रिस्क आपको रहने वाला है क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर आपको ज्यादा मिलेगा। उसी के साथ बैलेंस फंड में भी आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि इक्विटी एक्सपोजर आप ज्यादा ले लें। तो ऐसे 1.35% आपके फंड वैल्यू का आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। डायनेमिक बॉन्ड फंड और डायनेमिक फ्लोटिंग रेट फंड, इन दोनों फंड के ऊपर जो सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो 1.20% आपके फंड वैल्यू का लगेगा सालाना। डायनेमिक गिल्ट फंड पे आपके जो फंड वैल्यू होगा सालाना उसका 1% लग जाएगा फंड मैनेजमेंट चार्ज। मनी मार्केट फंड पे 0.60% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा सालाना। फिर नेक्स्ट जो फंड है वो है डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड। जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसी फंड के अंदर आपके यूनिट को ट्रांसफर किया जाता है, जिसपे 4% का रेट तो मिलता ही है, कम से कम, अधिक भी हो सकता है। इस पे चार्ज लगता है 0.50% सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कोटक लाइफ के ट्यूलिप प्लान के एग्जाम्पल के बारे में, जो आपको इनके पॉलिसी ब्रोशर में या फिर इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाता है। वेबसाइट पे चेक करेंगे तो डिस्क्लेमर लिखा होगा प्रोडक्ट पेज पे, वहां पे क्लिक करेंगे तब ये शो होगा। और इसका कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है ये ऑफलाइन प्लान होगा, जहां तक ऐसा लगता है। 35 साल की आयु, 40 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, लाइफ कवर 1 करोड़ रुपए और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 50 लाख रुपए का एड किया। क्रिटिकल इलनेस कवर 5 लाख रुपए का यहाँ पे ले लिया गया है। ऐसा एग्जांपल में हमें बताया गया है कि इसमें लिया जा सकता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी और क्रिटिकल इलनेस भी, राइडर है अलग से लेने होंगे, राइट। तो इसके लिए सालाना 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। और 37 क्रिटिकल इलनेस जो है लिस्टेड है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पहले से भी गंभीर बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा है तो वो एंटरटेन नहीं होंगी, वो अंडर द कवर नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, 1.25 लाख रुपए पे किए हैं। 40 साल का पॉलिसी टर्म है, तो पॉलिसी टर्म जैसे ही कंप्लीट होगा ये 75 साल के हो जाएंगे। अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 1,06,70,985 रुपए। अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो एज पर द कंपनी एग्जाम्पल 19,30,275 रुपए के आसपास इनको अमाउंट मिल सकता है। और 1 करोड़ का लाइफ कवर भी रहेगा, 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी रहेगा, राइट। यानी कि अगर एक्सीडेंट से डेथ होगी तो 1.5 करोड़ रुपए नॉमिनी को मिल सकते हैं, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए हमारी स्क्रीन के ऊपर फ्रंट लाइन इक्विटी फंड की जानकारी है, राइट। ये फंड 17 दिसंबर सन 2009 से अवेलेबल है कंपनी की तरफ से, और तब से लेके अब तक एट द इंसेप्शन, डेट ऑफ इंसेप्शन बोल लीजिए, से 12.3% की दर से फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ने ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न इतना मैनेज किया है। यानी कि एक बेस एवरेज लाइन यहाँ पे निकल के आती है 12.3% की। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप खुद भी देख पाए। नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्रेसिव कैटेगरी का फंड है यानी कि इक्विटी बेस्ड, वो है क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि कंपनी की तरफ से मार्केट में 16 दिसंबर 2009 को इंट्रोड्यूस किया गया। तब से लेके अब तक जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकल के आया ओवरऑल वो 10.20% का रहा है इसका भी जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिससे आप इसकी भी डिटेल देख पाए। फिर है कोटक मिड कैप एडवांटेज फंड। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब इक्विटी बेस्ड फंड होता है ना, उसका ही रिटर्न हाई होता है और उसी में पैसे लगाने पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं। तो कोटक मिड कैप एडवांटेज जो फंड है वो 30 सितंबर 2023 को कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न रहा है तब से लेकर अब तक वो 15.40% के आसपास रहा है, ठीक है जी। इसका भी जो लिंक है इंफॉर्मेशन का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में मिल जाएगा। अगेन इक्विटी बेस पे ही ज्यादा रिटर्न होता है इसलिए बताया गया है। और मैं आपको याद दिला दूं यूलिप इसमें इन्वॉल्व है, तो फंड वैल्यू
ही आपको मैच्योरिटी पे मिलता है, जो डिपेंड करता है फंड परफॉर्मेंस पे। इसलिए फंड ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो में हमने आपके साथ फंड की डिटेल शेयर की और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस सेक्शन में लिंक भी दे दिए। आई होप जानकारी आपको क्लियर होगी। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान दोनों अलग अलग ही हमें रखने चाहिए, उनको